बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इंतहा पसंद मोदी बाज न आए और अहमदाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान एक मर्तबा फिर पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दे डाली। कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। क्या ये देश हित का काम है क्या? आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता, तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते? किसका इस्तीफा मांगते? चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश जो नाकाम बना दी गई। इंटेलिजेंस इत्तलात पर इंडिया की मिसाइल हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। दुश्मन कराची और बहावलपुर को निशाना बनाना चाहता था। पाकिस्तान ने साजिश का इंकिशाफ होने पर भरपूर जवाबी कार्रवाई का पैगाम दे दिया। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। Just put out, this is the wreckage of the Pakistani F-16 and how पाकिस्तान को नीचा दिखाने का भूत सवार साजिशों पर उतर आई मोदी सरकार। पाकिस्तान के खिलाफ घिनौने मंसूबे का इंकिशाफ वजीर आजम हाउस में होने वाले इजलास में किया गया। जराये का कहना है हुकूमती जिम्मेदारों की जानिब से इजलास के शुरका को बताया गया कि भारत ने चंद रोज पहले पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का मंसूबा बनाया था। मक्कार दुश्मन कराची और बहावलपुर में एयर बेसिस को निशाना बनाना चाहता था। पाकिस्तान को इस साजिश की इत्तला मिल गई, जिसके फौरी बाद भारत को दो टोक पैगाम दिया गया कि अगर उसने ऐसी कोई ओछी हरकत की तो पाकिस्तान भी खामोश नहीं बैठेगा। भारतीय मंसूबे का इल्म होने पर फजाई हुदूद भी बंद रखी गई, जबकि पाकिस्तान ने इस साजिश के हवाले से बाज दोस्त ममालिक से भी मालूमात शेयर की। हुकूमती जराये के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुकूमती सतह पर बराह रास्त कोई राब्ता नहीं। सिक्योरिटी एजेंसीज की सतह पर 27 और 28 फरवरी की शब को राब्ता हुआ था, जो अभी बरकरार है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम कराने में बरतानिया ने अहम किरदार अदा किया है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद का कहना है कि भारत जंगी जुनून में मुब्तला हो गया है। भारत ने फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, जिस पर उसके तैयारे गिराए गए। अमेरिका की दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में थिंक टैंक यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से खिताब करते हुए असद मजीद ने कहा कि भारत जंगी जुनून में मुब्तला हो गया है। भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, जिस पर 2 तैयारे मार गिराए। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल निहायत जरूरी है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान कशीदगी नहीं, अमन चाहता है। वजीर आज़म इमरान खान ने पहले खिताब में ही भारत को अमन की पेशकश की। अमन के लिए भारत और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दामात से मुताल्लिक आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराई है। और भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद तंजीमों को सरगर्म कर दिया है। मोतबर जराये के मुताबिक तखरीबी कार्रवाइयों के लिए फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। भारतीय खुफिया सरगर्मियों पर देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत ने छुपकर वार करने की रविश न बदली। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल अमन के पैगामात, मगर भारत कुछ न कर पाने पर तखरीबी कार्रवाइयों पर उतर आया। इंतहाई मोतबर जराये ने इंकशाफ किया है कि कलदम तंजीमों टीटीपी और बलोच लिबरेशन फ्रंट ने हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रा और अफगान इंटेलिजेंस इदारे NDS से राबते शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में भारत की जानिब से फंड्स भी जारी किए गए हैं।
जराए का कहना है कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता रोज इसी हवाले से इजलास के दौरान 10 रुकनी टीम भी तश्कील दी गई है। जराए ने बताया कि पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल कबायली अजला को दहशतगर्दी का हदफ बनाए जाने का खदशा है। हसास इदारों ने गुज़श्ता रोज पेशावर में थ्रेट अलर्ट भी जारी किया। जराए का कहना है कि खुफिया इदारों ने भारतीय और अफगान खुफिया इदारों की जानिब से मकरूह कार्रवाइयों के मंसूबे नाकाम बनाने के लिए जामे प्लान तैयार कर लिया है और दुश्मन की तमाम साजिशें नाकाम करने के लिए शाहीन पुराज़म है। एयर चीफ मार्शल दिफाई तैयारियों का जायजा लेने के लिए अगले महाज की एयर बेसिस पर पहुंच गए। शाहीनों के साथ कौम को भी ये बता दिया कि मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए बदस्तूर हर वक्त तैयार रहना है। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का दौरा किया। फिजाइया के सरबराह ने पायलट्स, एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी अमले से मुलाकातें की। एयर चीफ ने दुश्मन के खिलाफ हालिया फिजाई कामयाबी पर शाहीनों की बुलंद हौसले और पेशावराना महारत को सराहा। एयर चीफ मार्शल का कहना था, मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, हमें अब भी दुश्मन की तरफ से किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार रहना है। एयर चीफ ने कहा कि हम सबको कौम की उम्मीदों पर भरपूर अंदाज में पूरा उतरने पर सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए। पाकिस्तान से छेड़छाड़ मोदी हुकूमत को महंगी पड़ गई। शिकस्त खोरदा भारतीय फजाया के सरबराह अपने मीडिया को कहते हैं कि मोदी से पूछें बालाकोट हमले में कितनी हलाकतें हुई। पाकिस्तान का F-16 गिराए जाने का भी कोई ठोस जवाब न दे सके। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। भारतीय फजाइया के सरबराह BS धानोवा इसकी अमली तस्वीर बन गए। मौसूफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बालाकोट हमले में हलाकतों के सवालात पर आए बाएं शाएं करते रहे। Can you just explain why MiG-21 Bison used for the dogfight? BS धानोवा मीडिया के सामने कुछ शर्मिंदा दिखाई दिए। सहाफियों ने बालाकोट हमले में 300 हलाकतों के सबूत मांगे तो जनाब को जोर का झटका लगा। फिर जवाब दिया तो गेंद मोदी सरकार के कोर्ट में फेंक दी। That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position. पाकिस्तानी F-16 जहाज गिराने के दावे के सवाल का ऐसा मजाहिया जवाब दिया जिससे भारतीय झूठ का पोल खुल गया। We have got pieces of the AMRAAM missile in our territory, which we displayed, and obviously, I think they have lost an F-16 aircraft in that combat. अभिनंदन को दोबारा जहाज उड़ाने की इजाजत मिलेगी या नहीं, इस पर भी BS धानोवा जवाब गोल कर गए और बोले डॉक्टर्स फैसला करेंगे। आलमी मीडिया ने भारतीय अस्करी सलाहियत का भांडा फोड़ दिया। एक अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत से फजाई झड़प में पाकिस्तान बाजी ले गया है और जंग की सूरत में भारत के पास अपने फौजियों को फराम करने के लिए सिर्फ 10 दिन का असला है। ये रिपोर्ट देखिए। नाम बड़े और दर्जन छोटे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की जंगी कुव्वत का पोल खोल दिया। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते फजाई मार्के में पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। न सिर्फ भारतीय तैयारा मार गिराया बल्कि पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी अखबार ने लिखा, भारत को ऐसी फौज के मुकाबले में पसपाई का सामना करना पड़ा जो साइज में आधी, जिसका दिफाई बजट भारत के मुकाबले में 1/4 है। दहाइयों के बाद होने वाले इस मुकाबले ने भारतीय फौज के कदीम असलहे और जहाजों की सलाहियत का पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल भारत का दिफाई बजट 45 अरब डॉलर था, लेकिन बजट का बड़ा हिस्सा दिफा पर खर्च करने के बावजूद कोई खास बेहतरी नजर नहीं आई। दूसरी जानिब सिंध महकमा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी, फरयाल तालपुर और दीगर मुलजमों की अबूरी जमानत में 11 मार्च तक तौसी कर दी गई है। अदालत ने आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरयाल तालपुर, ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद, उनके 3 बेटे हुसैन लवाई और मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक अदालत में पेश हुए। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने दरखास्त की कि कौमी असम्बली के इजलास की वजह से आसिफ जरदारी पेश नहीं हो सकते, उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम
असलम मसूद इस्लामाबाद में जेर हिरासत है, जिसका रिमांड 7 मार्च को खत्म हो जाएगा। और गवर्नर हाउस में शिकायती सेल का इफ्तिताह कर दिया गया है। गवर्नर सिंध कहते हैं कि पुलिस एहलकारों को मुसल्ला करने और तरबियत देने की जरूरत है। बदउनवान का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, इंक्वायरी तो भुगतना पड़ेगी। तफसीलात जुनैद फेरोज की इस रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस कराची में पब्लिक रेड रिसर्च सेल का इफ्तिताह कर दिया गया। शिकायती सेल में शहरी जराइम समेत हर तरह की शिकायत वेबसाइट, टेलीफोन और बराह रास्त दर्ज करा सकेंगे। शहरियों ने CPLC के इस इकदाम को भी सराहा। CPLC बहुत ज़बरदस्त, जब मैंने इनको कॉल की इन्होंने उसी वक्त ब्लॉक कर दिया इसको, मेरे सेल को ब्लॉक किया और फिर रिकवरी करने में आई थिंक सबसे ज़्यादा हाथ ही नहीं गए CPLC का। शिकायती सेल की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध ने इसकी इफादियत बताई तो साथ ही भारत को भी झाड़ पिलाई। बोले इंडिया ने एडवेंचर करने की कोशिश की, दुश्मन जानता है कप्तान किसी से डरने वाला नहीं। पाकिस्तान का कप्तान, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान किसी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने जज्बा खैर सगाली के तहत अमन की खातिर पायलट को वापस किया है। PSL के बारे में गवर्नर ने कहा कि बिल बोर्ड पर पाबंदी से PSL कराची में महसूस नहीं हो रहा। ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि कराची में PSL का इनेकाद हो रहा है और इसमें फ़ाइनल जो है वो कराची में खेला जाएगा। हम तमाम लोगों को दावत देते हैं कि स्टेडियम पहुँचे। अव्वल तो पहुँचेंगे इसलिए कि सारे टिकट ही बिक गए और सब पता लगा कि कैसे लोगों ने जोश खरोश दिखाया। नैब कार्रवाइयों से मुतालिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि एंटी करप्शन में जिन 84 लोगों का नाम आया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन मोहिउद्दीन के साथ जुनैद फिरोज, आप न्यूज़ कराची। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके माशुखैल में अवाम सियासी खींचातानी की वजह से पिसने लगे हैं और लाखों की आबादी वाले इलाके में कई साल से बिजली है और नहीं गैस। इलाके के MPA ने तरक्याती काम न होने का जिम्मेदार गवर्नर को करार दे दिया है। तफसीलात बता रहे हैं पेशावर से काशिफ अजीज अपनी इस रिपोर्ट में। PK 71 पेशावर के रिहायशी जदीद दौर में भी सालों से पानी, गैस और बिजली से महरूम है। 2 साल से खराब ट्रांसफार्मर अभी तक ठीक नहीं किया जा सका। लोग दूर दूर से पीने का पानी लाने पर मजबूर है। हमारे गांव में जो है गैस का बहुत बड़ा मसला है। तकरीबन 2 साल से गैस यहाँ नहीं आता। महकमा वालों ने पहले 2 गाँव को बिजली लगाई थी, 24 घंटे का लोड शेडिंग था। अभी वो 24 घंटे लोड शेडिंग भी ख़त्म हो गई है, पूरा के पूरा लोड शेडिंग है। MPA का कहना है कि वो मुतालिका महकमों के काफ़ी चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन गवर्नर शाह फरमान उनके मसाइल के हल में रुकावट है, क्योंकि उनका भाई यहाँ से इलेक्शन हारा था। गवर्नर ने हिदायत दी हुई हैं कि इनके काम मत करो, इनके आगे आने मत दो, इनकी बातें मत सुनो। मुंतखब नुमाइंदों का कहना है कि अगर उनके मसाइल जल्द हल ना किए गए तो वो अहले इलाका के साथ एहतिजाजन सड़कों पर निकल आएंगे। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ काशिफ अजीज, आप न्यूज़ पेशावर। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी ने तबाही मचा दी है। नदी नालों में तुगजानी और सैलाब के बायस कई देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ते हो गया है। सैलाब के बायस 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 13 जख्मी हैं। पाक फौज के जवान भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 2 रोज तक बरसने वाली बारिश और बर्फबारी ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में तबाही मचा दी। कोयटा, पशीन, तुर्बत और लसबेला समेत 10 से ज़ायद अजला में हजारों कच्चे मकानात गिर गए, जबकि सैलाब के बायस कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। दूसरी तरफ ज़ियारत और मुस्लिम बाग समेत कई इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई, जिससे मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि कान, मेहतरजई, तोबा काकड़ी, तोबा चकजई में मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाई जा रही है। सूबाई महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान कला अब्दुल्ला में हुआ, जहाँ 970 अमलाक को नुकसान पहुँचा। पाक फौज के जवान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुतहरिक हैं और मकरान, लसबेला समेत शुमाली बलूचिस्तान में इमदादी कैंप कायम किए जा चुके हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज के डॉक्टर्स भी मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं और नौशकी में हेलीकॉप्टर सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं।
नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी ने रंग जमा दिया है। मुख्तलिफ इलाकों हुंजा, इस्तौर और स्कर्दू समेत हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, जबकि मंजिलों की मस्तियां भी जारी हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। गिलगित के इलाकों गलतरी, शुगरथंग, कतिशो, अरंदो, हुंजास्तौर और स्कर्दो में ताहदे निगाह बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मार्च में आसमान से रुई की गाले क्या गिरे, गोया नौजवानों की तो जैसे मौजें लग गईं और बर्फ के साथ खूब हल्ला गुल्ला करते अपनी खुशियों का इजहार भी कर रहे हैं। हम लोग इधर पार्क में डेली घूमने आते हैं। वैसे तो हर आए रोज बर्फबारी होते हैं। बर्फबारी में हम लोग काफी एंजॉय भी करते हैं। बर्फ भी बहुत है रही है कल से, इसलिए हम इधर थोड़ा घूमने के लिए आए हैं बर्फ में। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात का कहना है कि रवा माह के वस्त तक बर्फबारी का इम्कान है। और इसी के साथ ही आपका बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप न्यूज़ के साथ रहिएगा।